बड़े सगीर में थिएटर को जो उरूज पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों को मिला वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सका। ये ड्रामे पूरी दुनिया में बेहद मकबूल हुए। फिर फिल्म इंडस्ट्री की तरह स्टेज ड्रामों को भी ऐसी नज़र लगी कि पूरी स्टेज इंडस्ट्री ही वल्गर डांसेस और वाहियात जुगतों के सैलाब में बह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं नई सोच। नाजरीन, थिएटर परफॉर्मिंग आर्ट की सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा तख्लीकी किस्म मानी जाती है। जो मुकाम परफॉर्मिंग आर्ट में थिएटर को हासिल है वो किसी दूसरे आर्ट को नहीं। बड़े सगीर में थिएटर को जो उरूज पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों को मिला वो किसी और के हिस्से में नहीं आ सका। एक वक्त था पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों में शायकीन का रश किसी भी कामयाब मूवी के रश से भी ज़्यादा होता था। अमानुल्लाह, सुहेल अहमद, मस्ताना, बब्बू बराल और हाजी अलबेला साहब का नाम ही ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था। इनका नाम जहन में आते ही चेहरे पर एक अजीब किस्म की मुस्कुराहट फैल जाती थी। ये लाइव कॉमेडी का एक ऐसा सुनहरी दौर था जिसमें शायकीन को इंतहाई शानदार कॉमेडी देखने को मिली। अगरचे थिएटर की टिकट सिनेमा की टिकट से कुछ महंगी होती थी, फिर भी देखने वाले शायकीन की हिस्से ज़राफ़त की ऐसी तस्कीन होती कि टिकट का महंगा होना भी किसी को नहीं दुखता था। लोग जोक दर जोक अपनी फैमिलीज़ के साथ स्टेज ड्रामों से महजूज होते और अपने चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाए थिएटर हॉल से बाहर निकलते तो लगता कि टेंशनों के इस दौर में आर्जी ही सही लेकिन एक बेहतरीन लॉफ्टर थेरेपी करवा कर आ रहे हैं। बशीरा इन ट्रबल, आशको गम ना करो, एक तेरा सनम खाना, बड़ा मज़ा आएगा और शर्तिया मिठे जैसे ड्रामों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी। दूसरी तरफ किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ के स्टेज ड्रामों ने भी उर्दू कॉमेडी में ऐसा तहलका मचाया। बकरा किस्तों पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ने इंडियन इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। ये ड्रामे पूरी दुनिया में बेहद मकबूल हुए। हमारे स्टेज ड्रामों की कामयाबी का ये आलम था कि इंडियन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स कोई भी नई फिल्म रिलीज करने से पहले इस बात की तसल्ली करते कि उनकी फिल्म के दौरान कोई स्टेज ड्रामे की कैसेट रिलीज नहीं की जाएगी, वरना उनकी फिल्म की मार्केट डाउन हो जाएगी। जो लोग थिएटर पर जाकर ड्रामा नहीं देख सकते थे वो इंतज़ार करते कि कब ड्रामे की वीडियो मार्केट में रिलीज की जाए ताकि वो घर बैठे इससे लुत्फ अंदोज हो सके। ये उरूज था हमारे स्टेज ड्रामों का। फिर फिल्म इंडस्ट्री की तरह स्टेज ड्रामों को भी ऐसी नज़र लगी कि पूरी स्टेज इंडस्ट्री ही वल्गर डांसेस और वाहियात जुगतों के सैलाब में बह गई। स्टेज पर तफरी के नाम पर ऐसे ऐसे वाहियात डांसेस परफॉर्म किए जाते कि जिनकी ना तो पोइट्री तहजीब के दायरे में थी ना ही डांसिंग क्वींस का लिबास। ऊपर से नए आने वाले कॉमेडियन ने गंदी और वाहियात जुगतों का ऐसा थर्ड क्लास मेयार अपना लिया कि जिनका कोई हिसाब ही नहीं था। ये जुगतबाज अपनी ही माओ बहनों के बारे में एक दूसरे पर ऐसी ऐसी जुगतें और वो मानी जुमले कसते कि कोई शरीफुल नफ्स इंसान अपनी फैमिली के साथ दूर अपने दोस्तों की महफिल में भी इनको बर्दाश्त ना कर पाता। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ कि अच्छी और पढ़ी लिखी फैमिलीज जिनके लिए ड्रामा एक बेहतरीन और सुलझी हुई तफरीह हुआ करता था वो स्टेज ड्रामों से दूर हो गई और स्टेज ड्रामा महज तमाशबीनों की अयाशी का अड्डा बनकर रह गए। वो स्टेज ड्रामा जिसने 3-4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर बेपनाह मुस्कुराहटें बखेरी थी वो अपनी ही फैलाई वल्गैरिटी के बोझ तले दबकर दफन हो गया। वो कॉमेडियन जो कभी स्टेज के बेताज बादशाह समझे जाते थे बिल आखिर स्टेज को खैर बात कहकर प्राइवेट चैनल्स के साथ मुंसलिक हो गए। इस तरह एक ऐसी इंडस्ट्री जो कभी हमारी सकाफत और परफॉर्मिंग आर्ट का फ़ख्र समझी जाती थी आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरह तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि हमारी स्टेज इंडस्ट्री दोबारा अपने पहले वाला उरूज हासिल कर पाएगी? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह निगहबान।